दुख का फल तुम्हारे अपने संकटों से वापस आता है। मैं सीधे कहूं तो तुमने किसी भी प्रकार का कोई पाप ताप किया हो तो उसका फल है कि तुम्हें दुख मिलता है। क्या दुख जीवन में आता कैसे है? दुख आता है तुम्हारे किसी भी कर्म के फल से। अगर तुमने कोई अशुभ कार्य किया तो उसका फल है कि तुम्हें दुख मिलेगा। तुमने कोई शुभ कार्य किया तो उसका फल है कि तुम्हें सुख प्राप्त होगा। हाँ, शिव महापुराण कहती है जीवन में अगर तुमसे जाने अनजाने भी किसी भी प्रकार का कोई पाप हो रहा है, ऐसा तो कोई ही, एक तरफ मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं, और दूसरी तरफ मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसा कौन है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं हो रहा। गौर से सुनना। तुम्हारे जीवन में तुम जहां रहते हो, यहां जो भी तुमसे अच्छे बुरे काम हो जाएं, ये जब तुम किसी शुभ तीर्थ में जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, किसी देवालय में जाते हो, वहां जाने से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप, जो भी तुम्हारे अन्न क्षेत्र का, जहां तुम रहते हो, जहां रोजमर्रा के काम करते हो, वहां अगर तुमसे कोई पाप हो जाए तो वो मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई तीर्थ में पाप हो जाए तो वो विश्व के किसी भी कोने में जाने से नष्ट नहीं होता। वज्रलेपो भविष्यति। और उस पाप का फल है कि तुम्हारे जीवन में पितृदोष, वंशदोष और नैसर्गिक दोष बनते हैं। तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और तुम्हारा वंश और कुटुंब दुखी हो जाता है।